गरीब नहीं हो कर पाते, लेकिन रईस उसमें लूट पड़ते हैं। मतलब किस तरह से आप मेरे को थोड़ा समझाइए। मतलब जी लेडीज है ना, नहीं अनपढ़ है, नहीं पढ़े, लेकिन तो उनको भी कोई बिजनेस धंधा सरकार को देना चाहिए। तो आप ये जो विकास कौशल मतलब जो सरकार जो योजनाएं निकालती है महिलाओं के लिए भी निकालती हैं जो घर में सिलाई का काम कर सके, तो आप गई हैं उनके पास? जब अनपढ़ है वो कुछ किसी चीज का सीखी नहीं है तो तुरंत आप कैसे सीख जाएंगे बोलिए? तुरंत आप सीख लेंगी? उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जब बुलाएंगी, कहीं कारखाना खुलवा दें, कहीं कुछ भी फैक्ट्री खुलवा दें, तभी तो ट्रेनिंग देंगी महिला। कैसे दे देंगी बोलिए? तो नहीं खुला है यहाँ पे अभी तक कोई क्या चीज खुला है? कुछ नहीं खुला है, न कोई फैक्ट्री, न तो जेंट्स के लिए कोई सुविधाएं हैं, न तो लेडीज के लिए कोई सुविधाएं हैं। अभी कोरोना काल गया है, लॉकडाउन लगा है, उसमें इतने रोजगार गए हैं, कैसे घर चला आपका? हर चीज तो महंगाई है, तो घर क्या चला? एक समय आदमी खा रहा है, एक समय नहीं खा रहा। दिन भर मेहनत करे इंसान, अपना बच्चों को भला पेटी पाल रहे। और क्या, आदमी एक समय खा रहा है, एक समय बच्चों को ऐसे रख रहा है, उसमें बगैर खाए पिए कोई पड़ा है, इस तरीके से घर कैसे चला रहे हैं? तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने राशन वितरण किया है, जिस तरह से लोगों के घर भर गए, इतना राशन हमने दिया है। अरे सिर्फ राशन से थोड़ी घर चल जाता है, तेल इतना महंगा हो रहा है, और केवल दाल, अरे आटा और चावल से सिर्फ घर चल जाएगा? और कुछ होना चाहिए ना घर के अंदर। रोजगार दे रही हैं, बच्चों की, लड़कियों की शिक्षा पे काम कर रही है, अस्पतालों पे काम कर रही है, वो विकास में नहीं आता है आपकी नजर में? अरे कहाँ, यहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है भैया, कोई विकास उकास। तो अब जहाँ हो रहा है तहाँ कि यहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है फिर विकास आपकी सब नजर में? बाहर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है और कहीं हो रहा है, यहाँ अपने यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अब 2022 का चुनाव आने वाला है, किसको वोट देंगे आप? किसको बताएं, किसको देंगे? हम तो सोचते हैं किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। कानून प्रशासन किसकी राज का अच्छा था? भैया सारे सरकारें जब कहेंगे आ रहे हैं, अच्छे करेंगे, ऐसे करेंगे, वोट लेने को दुनिया भर की बात करेंगे, बाद में वही हुआ, जीत जाते हैं, सब अपने अपने बैठ गए हैं, रईसों को देखते हैं, गरीब मर रहा है भूखन। गरीब भूखा मर रहा है। और क्या। ये हम थे प्रयागराज के चिल्ला गांव में, जहां पर महिलाओं का यही कहना है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रयागराज में ना तो किसी तरह की कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई रोजगार की सुविधा है। जो महिलाएं अनपढ़ हैं वो काम करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों। वो सरकार से वो यही कहती हैं। ये होना चाहिए कि सारे लेडीसें मिल के कोई समूह बढ़िया से, यहाँ कोई अच्छा योजना होना चाहिए, सारी औरतें यहाँ के कम से कम कमाएं। आदमी को नहीं मिल रहा है, लेडीसें तो कर सकती हैं सारी चीज़ें। लेकिन आपके यहाँ के जो पार्षद हैं, जो एमएलए हैं, आपने उनके सामने ये बात रखी? क्या रखें, जब यहाँ कोई आएगा, अभी इस समय आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो इस समय आप बात रखेंगे, उसके बाद सब फिर भूल जाएंगे। कोई यहाँ कुछ नहीं करता, गलत बात है। कहकर जाते हैं। हाँ, सरकार जब होने के आता है टाइम तो बोलते हैं, उसके बाद जब सरकार जीत जाती है तो गरीब के लिए अगर करते भी होंगे तो रईस लूट। एक समय हम लोग खाना खाएं कि 2 समय खाएं, इतना महंगा तेल है, इतना वो है, हम लोग किस तरीके से बच्चों को चलाएं, कुछ समझ में आता है? लेकिन रोजगार पे तो अभी जो योगी सरकार है वो बहुत ध्यान दे रही है, बच्चियों की ध्यान दे रहे होंगे जहाँ दे रहे हो, यहाँ तो नहीं ध्यान हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है कि कुछ नहीं। सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं पढ़े, वहाँ कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। कह रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां रात को 12 बजे गहने पहन के निकलेंगी तो उनसे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं। आप क्या बताएं मैडम, यहाँ दिन दहाड़े हो रहा है। दिन दहाड़े यहाँ पे छेड़छाड़ होती है। और क्या, शराब नहीं बंद करा सकता है सरकार? शराब नहीं बंद करवा रहे हैं। कहाँ बंद करवा रहे हैं? हवली खुली है, 24 घंटा खुली रहती है, वहाँ पीते हैं, जितने जेंट्स कमाते हैं ले जाके देते हैं और पी के आते हैं घर में, लेडीज़ से लड़ाई करती हैं। वहाँ अलग कौन सा सरकार कम से कम शराब तो बंद कराए। ये सरकार तो इंसान सुकून की रोटी खाए। आप चाहते हैं शराब बंद हो जाए? हाँ, हम चाहते हैं शराब बंद हो जाए तो सुकून की रोटी खाएंगे। हाँ? जब शराब नहीं बिकेगी तो कम से कम जब मेहनत करेंगे दिन भर शराब के, तो वहाँ ठीकअप तो नहीं जाएंगे जमा करने। जब स्कूल वहाँ पैसा जमा करेंगे तो अपने बीवी बच्चे क्या खिलाएंगे बोलिए? यहाँ की महिलाओं का यही कहना है कि उनके लिए रोजगार के साधन खोले जाएं, इस तरह की फैक्ट्री खोली जाए जहाँ पर वो अपना काम कर सके, चाहे वो सिलाई की फैक्ट्री हो या फिर कोई छोटा ऐसा रोजगार जो काम जिनसे पैसा आ सके। इनका यही कहना है कि लॉकडाउन में जो
इनके आदमियों की नौकरी गई है उसके बिहाफ पर ये कमाएं ताकि घर ठीक से चल सके। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।